बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, माहिरा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500। माहिरा ने कोई खिलौना खरीदा है 1500 में एंड सोल्ड फॉर RS 1520। 1500 में परचेज किया है और 1520 मतलब 1520 में उसने इसको सेल कर दिया है। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। उसने पहले से बता दिया कि इसको प्रॉफिट हुआ है और हमने क्या बताना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज। नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 RS, जितने में हमने चीज परचेज की है। फिर हमने लिखी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1520, जितने में हमने सेल की है। प्रॉफिट के लिए हम हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। सेल प्राइस पहले आती है, कॉस्ट प्राइस बाद में आती है। सेल हमने किया है 1520 में और हमने परचेज किया था 1500 में। तो क्या करेंगे, 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो 20। ये जो RS 20 है ये हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम ये फार्मूला करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है, प्रॉफिट लिखना है ऊपर और क्वोशंट में हम लिखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे हमें लॉस परसेंटेज, तो जो बटे के नीचे आनी है या क्वोशंट में आनी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है। प्रॉफिट है तो टॉप पे प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो टॉप पे लॉस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। प्रॉफिट हमारे पास 20 था और हमने जो परचेज किया था वो 1500 का था। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.33%। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1.33। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000। ये उसकी एनुअल इनकम है। while the exempted amount is RS 1,30,000। जो टोटल उसकी एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है। जो टैक्स फ्री, जिसके ऊपर टैक्स नहीं हम पे करेंगे, वो है 1,30,000। हाउ मच, एग्जेम्प्टेड का मतलब है जो टैक्स फ्री है जिसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं करते। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, ये टैक्स की शरह दी हुई है किस रेट पे हमने टैक्स पे करना है। तो एक अमाउंट हमारे पास ये है, एक अमाउंट ये है, ये टोटल है और ये इतनी जो है ये टैक्स फ्री है और हमें टैक्स फाइंड करना है कि सालाना उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास टोटल एनुअल इनकम है। टोटल एनुअल इनकम तैयब की क्या थी, वो थी 9,60,000। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल एनुअल इनकम, वो हमारे पास थी 9,60,000। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, वो जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो कितनी है, वो जिसपे टैक्स की छूट होती है वो हमारे पास है 1,30,000। टोटल ये थी और टैक्स फ्री अमाउंट थी वो हमारे पास ये थी। तो जो टैक्सेबल है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, सबसे पहले वो अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल में से जो टैक्स फ्री है अमाउंट वो माइनस कर देंगे। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। अब हमारे पास ये टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। टोटल इनकम हमारे पास ये थी, जो टैक्स फ्री अमाउंट थी वो हमारे पास ये थी। अब हमने वो वाली जो टैक्सेबल है जिसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड करना है, ये वो वाली अमाउंट निकाली है। अब हम लिखेंगे टैक्स का रेट क्या है, टैक्स की शरह क्या है जिसके ऊपर, तो टैक्स टू बी पेड वो है 0.5% ऑफ। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह ये 0.5 लिखा। परसेंटेज का मतलब है बटा 100, तो क्वेश्चन में 100 लिख दिया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई डालेंगे हमेशा और ये वाली अमाउंट लिख दी। आप इसको एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास RS ये वाला आंसर है। तो जो सालाना इस टोटल इनकम पे टैक्स है हमारे पास वो है 6,225 रुपीज। का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने मार्कअप मालूम करना है ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ये हमें एक अमाउंट दी हुई है, उसका उसने रेट भी दिया हुआ है, उसने कहा मार्कअप मालूम करें एनुअली। इसमें
माका मालूम कर, चलिए सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और फार्मूला बताती हूँ मैं आपको। फार्मूला हमारे पास है आई बराबर होता है पी आर टी। आर जो है ये परसेंटेज में होता है, टी है ये जो पी है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वाली रकम है जिसके ऊपर हमने मार्कअप मालूम करना है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में 3,75,000 है। आर जो है रेट दिया होता है, ये परसेंटेज में होता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे 14% दिया हुआ है। जैसे आप बैंक में कोई रकम जमा करा दें 1 मिलियन 2 मिलियन, आप उन्हें बताएं कि हम ये आपके पास 1 साल के लिए रख रहे हैं, या 2 साल के लिए, या 3 ईयर के लिए, या 4 ईयर्स के लिए, आप हमें क्या रेट देंगे, मीन क्या परसेंटेज प्रॉफिट देंगे, ये वही वाले प्रॉफिट या वही वाले मार्कअप की बात हो रही है। आर परसेंटेज मीन ये रेट दिया हुआ है परसेंटेज का। तीसरी चीज जो है हमारे पास वो होता है टी। टी है टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम जमा करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एनुअली दिया हुआ है और 1 ईयर कहा हुआ है, यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास 1 ईयर है। ये जरूरी नहीं है कि ये ईयर्स में हो, क्वार्टरली भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। लेकिन एक बात याद रखने की ये है कि जो आर है और ये जो टी है ये दोनों सेम होने चाहिए। मीन अगर आर हमारे पास एनुअली है तो ये टाइम भी एनुअली होना चाहिए, अगर ये मंथली है तो ये भी मंथली होना चाहिए, दोनों का सेम होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए 14% कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे भी एनुअली, और जो पूछा हुआ है ये भी 1 ईयर का पूछा हुआ है, इसलिए ये दोनों सेम रेशियो में है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पी लिखा, वो वाली अमाउंट लिखी, प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, जिसके ऊपर हमने क्या करना था, मार्कअप मालूम करना है। पी बराबर है 3,75,000 आर एस। जो रेशियो या रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमें 14% पर एनम, मतलब एनुअली दिया हुआ है। और टी जो है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने मालूम करना है, वो 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास ये 1 है। यूजिंग फार्मूला, हमने वही वाला फार्मूला जो भी ऊपर किया है वो वाला फार्मूला लिखा। आई बराबर है पी आर टी, आर परसेंटेज में टी। हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर भी हमारे पास सालाना है, एनुअली है, और टी भी हमारे पास एनुअली है। तो यहाँ पे एज इट इज बस प्रिंसिपल अमाउंट को पुट कर दिया, यहाँ पे 14% पुट कर दिया, और टाइम की जगह भी 1 पुट कर दिया। परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100, तो 1/100 लिख दिया। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा 52,500 आर एस। इसको मार्कअप बोलते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। दस प्रॉफिट इज गिवन बाय द बैंक आफ्टर 1 ईयर इज 52,500 आर एस। तो इसके साथ ही हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।